अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। तो ये एक और मॉडल 787 मॉडल, ठीक है जी। ये कंप्लीट देखें, ऐसे लग रहा है जैसे शीशे का बना हुआ, ठीक है। तो ये एक दोस्त ने एक पहले भी मशीन मंगवाई है और ये दूसरी मंगवाई है उन्होंने। उनका मेरा ख्याल है कोई सेल पॉइंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि स्टिकर नहीं लगाना। हमने कहा ओके ठीक हो गया। तो ये स्टिकर नहीं लगाया, ये कंप्लीट हो चुकी भी है, ठीक हो गया जी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। ये इसके ऊपर ग्लासेस, ठीक है। ये इसका मुकम्मल का व्यू है। अच्छा, कुछ दोस्त पूछते हैं 786 और 787 में फ़र्क क्या है। 786 मॉडल जो है ना जी, उसका जो निज़ाम है, ये जो रूलर्स हैं ये छोटे हैं उसके, तकरीबन 1 इंच, ठीक है जी। ये 787 मॉडल है उसके रूलर 5 इंच के हैं, मतलब बड़े हैं, ठीक हो गया जी। दूसरी जो फ़र्क है उसमें और इसमें, दूसरा फ़र्क ये है जनाब कि ये देखें इतना हमने स्पेस दी हुई है इसके नीचे, वो छोटी है उसके अंदर स्पेस नहीं है, ये बर्फ़ के लिए, ठीक हो गया। मतलब एक पूरा हाथ अंदर जा रहा है, मतलब ये है कि आप इसके अंदर मेरा ख्याल है कि 3-4 किलो के लगभग तो रख सकते होंगे। अच्छा, इसी हिसाब से अगला जो निज़ाम है, अगली साइड पे भी इतना फ़र्क है, ये देखें, ठीक है। पूरा हाथ इधर भी खाली है जगह, मतलब यहाँ तक आप इसको अंदर बर्फ़ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। एक तो यूँ समझे 786 और 87 मॉडल में ये फ़र्क है, इसके अंदर ये आई स्पेस दी गई है, उसके अंदर आई स्पेस नहीं है। दूसरा रूलर उसके छोटे हैं, इसके थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये भी कमर्शियल है, वैसे वो भी कमर्शियल है। उसके अंदर जनाब जो 300 वाट की मोटर होती है, इसके अंदर 400 वाट की मोटर होती है। कंप्लेन उसकी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लेन इसकी भी नहीं है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद कोई इसके अंदर महंगा होने की आम रूटीन में ये वजह है जनाब कि इसके अंदर 4 रूलर हैं, 2 ऊपर और ये 2 नीचे, ठीक हो गया जी। दूसरा जो फ़र्क है इसमें और उनमें आम मशीनों में, ये 4 रूलर, वो 3 रूलर, ये सॉलिड हैं, वो अंदर से खाली हैं, पाइप के बने होते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 1 पीस है पूरा, इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है, एक पीस ही बना हुआ है कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। इस साइड पे बेरिंग असेंबली है हमारी, इस साइड भी हमारा गियर बॉक्स है, ठीक है जी। ज़ाहिर है उसकी शाफ्ट लंबी होती है तो यहाँ तक है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। एक तो ये फ़र्क हो गया, वो खाली होता है अंदर से, ये सॉलिड है, और वो वेल्डेड होता है। यहाँ इधर भी टिक्की लगाते हैं, इधर भी टिक्की लगाते हैं, बीच में एक लोहे की शाफ्ट ठोकते हैं और जनाब वो अपना निज़ाम बन जाता है, ठीक हो गया। वो जल्दी टूटते हैं, ये लाइफ में नहीं टूटते हैं, सॉलिड है ना। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर रिवर्स फॉरवर्ड की ऑप्शन, उसके अंदर भी ज़ाहिर होती होगी रिवर्स और फॉरवर्ड की ऑप्शन। एक जो मेन फ़र्क है वो ये भी है कि ये बिजली लेगी आपकी 2 पॉइंट कुछ एम्पेयर, ठीक है जी। ये 2.2 2.1, ठीक है जी। अच्छा, ये कम एम्पेयर लेगी, वो लेती है तकरीबन 6 एम्पेयर। तो ये यूँ समझें कि 200 गुना वो ज़्यादा बिजली पीती है, यानी कि अगर उसके हिसाब से कंपैरिजन करें 6 एम्पेयर से, तो ये 2 कुछ ले रही है, वो 4 5 और 6 एम्पेयर लेती है, ठीक है जी। ये बिजली की बचत। अच्छा, उसके बाद जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है, इसको कुछ लोग ऐसे भी हैरान होते हैं कि जनाब ये कैसे, मतलब 2.5 एम्पेयर पे या 2 एम्पेयर पे ये कैसे इतना बड़ा गन्ना और 2 गन्ने भी खींच लेती है, वजह क्या है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग 3 हार्स पावर की मोटर लगाते हैं, इसके अंदर आपने आधे हार्स पावर की लगाई है। ये कैसे डिज़ाइन किया सर जी, इसका मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट कर कर जो है ना ये डिज़ाइन की गई है, ठीक है। जैसे गियर टू गियर, ठीक हो गया जी। गियरों से इसका लोड कम किया गया है, मैं वाज़े तौर पे बता दूं, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये इसका फ़र्क हो गया। उसके बाद ये SS 304 मटीरियल लगा हुआ है, आम रूटीन में 201 लगाया जाता है। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसके वज़न में और उसके वज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद ये जो हैं 304 SS 304, बाहर की जो बॉडी है SS 201 201 की लगी हुई है। और ये जो हमारा फॉर्डिशन है ये गल्वनाइज आयरन यानी GI लगा हुआ है, ठीक है जी, गल्वनाइज आयरन, ओके हो गया। जो इसकी बेरिंग बॉडी और गियर बॉडी है वो MS यानी माइल्ड स्टील की बनी हुई है। और ये जो इस साइड में हमारा गियर क्या कहते हैं इसको, बेरिंग बॉक्स है, उसके अंदर भी MS की लगी हुई है, ठीक है, माइल्ड स्टील।
ठीक हो गया जी। तो ये फ़र्क है आम मशीन में और इसमें। ज़ाहिर है महंगी बंदा थोड़ी सी कर ले, देखिए लोगों का नहीं पता होता यार, मैं अक्सर वीडियो में भी कहता हूँ हमें नहीं पता लोगों के क्या हालात चल रहे हैं इस मुल्क में, तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो लोग बेरोज़गार हैं, बड़े परेशान हैं, वो सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बेच के चलो यार मशीन ले लेते हैं, चलो रोज़गार चल पड़ेगा फिर देखेंगे, और बच्चों की रोज़ी भी होती रहेगी और हमारा सर्किट भी चलता रहेगा। तो लोग चीज़ें अपनी बेच कर जो है ना यार हमारे पास आते हैं, तो हम उनको सिर्फ जनाब सही गाइड ना करने की वजह से, वो कहते हैं ना अपना चूरन बेचने की वजह से उनका नुकसान कर दें। जो कहते हैं ना जी अपने 2 रुपये के पीछे अगले का 50 रुपये का क्यों नुकसान करवाएं, तो अपने 2 रुपये के पीछे, समझ रहे हैं जी। तो हमारी कोशिश ये रही है ज़िंदगी में कि यार लोगों को रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम भी ना कमाएं, हम भी कमाते हैं, लेकिन आटे में नमक करके कमाएं, बट चीज़ तो अच्छी दे दें उसको बेचारे को, ये ना हो मोटे पे रख के घूमता ही फिरे। अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने कहा जी मुझे मशीन अर्जेंट चाहिए, मैंने कहा यार इतना इसका लोड है हम पूरी ही नहीं कर पा रहे, ठीक है जी। तो जो स्टॉक था वो भी ख़त्म हो गया, तो लिहाजा आपको तकरीबन टाइम चाहिए होगा जो है ना इसको आपको डिलीवर करने में, क्योंकि नंबर वाइज हम जो है ना ये डिलीवर करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे इमरजेंसी है, मैंने लगाना है हर हाल में। मैंने कहा ठीक है जी इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। खैर वो कहीं और से लेके आए, यकीन करें कि बड़ा मतलब यार रो रहा था, चीख रहा था कि यार मेरे साथ हो क्या गया है, ठीक है। वो चली ही नहीं मशीन उस बेचारे की, समझ रहे हैं क्यों? लोगों ने किया है चाइना की कॉपी, इंडिया की कॉपी, उनके साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। उनकी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बड़ा हैवी ड्यूटी है सर, ठीक है। तो वो गन्ना वो यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है। हम तो फैक्ट्रियों वाला गन्ना यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे होता है गन्ना जैसे लोहे का गन्ना हो। तो पाकिस्तान के गन्ने के मुताबिक दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के गन्ने के मुताबिक मशीन को डिज़ाइन किया करें, ना कि कॉपी पेस्ट किया करें, ठीक है। जैसे ये देखें, ये शक्कर भी है हमारा और कटर भी है, इसको चीरता भी है गन्ने को, फिर अगले रूलों को देता है तो ईजिली वो प्रेस कर देते हैं, काट देते हैं, छील देते कर देते हैं, जूस निकाल देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये होता है निज़ाम, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन किया करें, उसका हम आंसर दिया करेंगे। बाकी रही रेट की बात, कुछ दोस्त कहते हैं जी यूट्यूब पे रेट बताया करें, रेट नहीं बता सकते। उसकी रीज़न ये है, मैंने तकरीबन 4 साल पहले एक मशीन का रेट बताया था जो कि सोप से रिलेटेड थी। 4 साल बाद पिछले 2 महीने पहले एक बंदे ने फ़ोन किया जी आपने तो इतना रेट बताया था, दें हमें इतने पैसों में। तो कैसे दें? 5 साल पहले की चीज़, 4 साल पहले की बनी हुई चीज़ का आज का रेट कैसे दें उनको? तो फिर पाकिस्तान में एक और भी प्रॉब्लम है मईशत की कि हमारा डेली का रेट स्टील का, लोहे का ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम वैसे भी आटे में नमक, हाँ अलबत्ता इसका रेट डबल कर दें फिर कोई मसला नहीं है, फिक्स कर दें, यूट्यूब पे भी बता दें जैसे दोस्तों ने बताया हमें, ठीक है जी। हम वैसे भी आटे में नमक रख के कर दें, अगर हम रेट आज बता दें, ठीक है जी, और उसके बाद अगर रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो हमारा नुकसान, रेट अगर कम हो जाए तो क्लाइंट का नुकसान। तो हम नुकसान क्यों करें? तो ये है भी मतलब गलत गुनाह भी है कि आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे। तो हम तो ये भी कहते हैं दोस्तों को जो कॉल करते हैं कि भाई आज का रेट है, कल अगर डाउन हुआ स्टील का रेट तो हम डाउन कर देंगे, अगर बढ़ा हुआ तो हम ज़्यादा कर देंगे, जाहिर है। तो ये है इसका निज़ाम। तो अगर कोई मतलब किसी को रेट्स पूछने भी हों तो कॉल कर लिया करें, तो कोई मसला तो नहीं है, या व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, जैसे ही फ्री होंगे तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है जी। तो ये इसका कंप्लीट का व्यू है, मैं थोड़ा पीछे से भी करके दिखा दूँ आपको व्यू, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी स्टिकर ना लगाएं। ये जो शीट है आप देख रहे होंगे इसके अंदर चमक नहीं है, ठीक है। ये बड़ी हैवी ड्यूटी जो है ना लगाई जाती है, इसमें जो है ना कुछ ख़ास गेजेस होती हैं, उसके बाद जो है ना ये आपकी चमक वाली मिलती नहीं है शीट ना, तो इस वजह से ये डल इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब यहाँ से गन्ना देते हैं तो उसके जो छींटे निकलते हैं ना, तो स्टील का कलर वो फिर मतलब उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो इस वजह से हमने ये जो इस्तेमाल की है एज़ पर इंजीनियरिंग जो है ना डल टाइप की है, ताकि क्लाइंट को हर 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद धोना ना पड़े या ऐसा निज़ाम ना करना पड़े। ठीक हो गया जी। तो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।